जो रहेगा तब नहीं देगा। आप बोलिए ना नहीं है, नहीं तो आप आपको बोलिए बोल ना, देते आप लोग। आप बोलिए कि महत खोलवाइए ट्रांसफार्मर। उस पर TRW से भी हमको प्रताड़ित किया गया, बोला गया है कि बिना पैसा का हम ट्रांसफार्मर नहीं देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज में आपके साथ आशुतोष आनंद। और इस वक्त हम गोड्डा के बिजली ऑफिस में मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम जनता जो है यहाँ पर मौजूद है। क्या कारण है, किस लिए यहाँ पर जमा हुए हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले हम गप्पू जी से बात करेंगे। गप्पू जी, क्या दिक्कत है, यहाँ क्यों आना पड़ गया? कल तो ट्रांसफार्मर लग ही गया है। देखिए, ट्रांसफार्मर कल रात में लगा है, शाम को लगभग, और सुबह जो है ट्रांसफार्मर खराब हो गया है। और आंख बंद डब्बा गोल हो गया। डब्बा गोल, जो ट्रांसफार्मर के लिए आज विवाद उठा है, उस ट्रांसफार्मर के लिए हम पिछले 1 साल से आवेदन जो है हम दे रहे हैं। तो फिर दिक्कत कहाँ है? विभाग के संबंधित जो भी कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी सुधि लेने के लिए कोई नहीं जा रहे हैं। जर्जर तार है, लूज तार है, उस ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, स्थल का निरीक्षण करके समाधान कर देना चाहिए था, जिसके वजह से 1 साल में यह तीसरी बार ट्रांसफार्मर खराब हुआ है। और ख़राब होने के बाद जब जनता उग्र हो गई है, आज मुझे बाध्य होकर के विभाग आना पड़ा है। पहले मैं कोशिश करता हूँ खुद से दौड़ करके समस्या का समाधान कराऊँ, चाहे वो पेड़ की कटाई हो, चाहे 11,000 टूट जाए, चाहे ट्रांसफार्मर जल जाए। लेकिन आज ये शाम को ट्रांसफार्मर लगाया, कल दिन भर दौड़ने के बावजूद, जबकि 100 kV का ट्रांसफार्मर जो है अनुशंसा हुआ, और उसके जगह में आप 63 हमको दे दिए। ठीक है, वो भी हम मान लिए। उस पर TRW से भी हमको प्रताड़ित किया गया, बोला गया है कि बिना पैसा का हम ट्रांसफार्मर नहीं देंगे। तब हम यहाँ से जो है गुस्से में यहाँ से निकल गए, तो पीछे से जो TRW के इंचार्ज ट्रांसफार्मर भेजे। तो मुझे जब व्यक्तिगत रूप से मुझे इतनी परेशानी हो रही है, तो आम जनता का क्या हो रहा है? आम जनता जितने शहर के यहाँ पर जो आवेदन देते हैं कि हमारे घरों में जो है बिजली का तार सट रहा है, गिर रहा है, झूला हुआ है, कोई सुधि लेने वाला है नहीं। आप कोई भी जनता अगर शिकायत देती है विभाग को, तो विभाग की भी जिम्मेदारी बनती है। जो जिम्मेदार विभाग, जो सरकारी कर्मी डिप्यूटेड हैं, जो डिजर्विंग हैं, उनको क्षेत्र में जा करके देखना चाहिए। देखिए, समस्या सबसे बड़ी बिजली की है, और जब आपके घर में बिजली ना हो तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या समस्या आएंगी। और जिस तरीके से शहरीकरण हो रहा है, आम लोगों के घर में पहले चापाकल हुआ करता था, अब जो है बोरिंग हो गया है। अगर बिजली नहीं है तो पानी से लेके खाने तक में दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर जनता भी है, कितना दिक्कत हो रहा है? सबको दिक्कत हो रहा है। सबको दिक्कत हो रहा है। क्या कहेंगे मुकेश जी, इस परिस्थिति को देखकर क्या कहना चाहिए? बहुत दिक्कत हो रही है। कितने दिन से दिक्कत में आप? हमारा स्टेबलाइजर जल गया है, इन्वर्टर जल गया है, और वायर भी शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो समझिए, एक समस्या के कारण कितना समस्या उत्पन्न हो रहा है। महंगाई चरम पर है, जीएसटी सरकार लागू कर रही है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे लोग वंचित रह जा रहे हैं। तो यहाँ पर तमाम लोग पहुँचे हैं अपनी मांगों को लेकर। अंदर भी चलेंगे, क्या कुछ हुआ और क्या कुछ यहाँ के पदाधिकारी कह रहे हैं। TRW इस विषय पर क्या कह रहे हैं वो भी देखेंगे। चलिए चलते हैं और देखते हैं कि TRW इस विषय पर क्या कहते हैं। सर, क्या परेशानी हो जाती है? रात में ट्रांसफार्मर लगता है, दिन में खराब हो जाता है। अरे तो साहब लोग बताएंगे। आप लोग भी विभाग के ही हैं, तो कुछ तो जानकारी होगी ना। ट्रांसफार्मर जलने का देखिए, अब किस कारण बस जला है। TRW से कल मिला और रात में शाम में लगाया गया, और रात में फिर सवेरे जल गया। ये तो क्या त्रुटि तो TRW ही बता सकता है, हम लोग तो इस पर कुछ नहीं बता सकते। सर, आप लोग विभाग में इतने दिन से काम कर, कुछ तो अंदाजा होगा ही होगा। नहीं, अंदाजा आप देखिए, होता क्या है कि ट्रांसफार्मर में थोड़ा प्रॉब्लम क्या है कि लोग बगल से भी थाना ट्रांसफार्मर है, उधर से भी लोग जलाता है, इधर से चारों बगल से लोग इधर उधर से जलाता है, जिसके चलते भी जल सकता है। तो सर, इसको देख रेख करना किसकी जिम्मेवारी है? अगर एक ट्रांसफार्मर में चारों तरफ से लोडिंग पड़ रहा है, तो ये जिम्मेवारी किसकी है? नहीं, तो विभाग की ही है। तो विभाग क्या कुंभकर्णी निद्रा में सोई है सरकार? नहीं, वैसी बात नहीं है, काम तो विभाग कर ही रही है। लेकिन जैसे गप्पू जी कह रहे हैं कि लगातार जो है वो कह रहे हैं, और उसके बाद भी विभाग जो है जग नहीं रही है, कारण क्या है? नहीं, ऐसा बात नहीं। देखिए, क्या कल विभाग को पैसा परसों चाहिए, तब काम होगा? नहीं, देखिए, परसों ट्रांसफार्मर जला, कल ट्रांसफार्मर लगाने का व्यवस्था किया गया इतना जल्दी। तो देखिए, विभाग तो काम कर रही है। आप देखिए कैसे जला, मतलब कल दिया ट्रांसफार्मर और रात भर में जल गया, इस पर तो TRW ही बता सकता है, हम लोग। लेकिन विभाग जो काम कर रही है, देखिए, मतलब 24 घंटा के अंदर में आपको ट्रांसफार्मर मिल गया। देखिए, ये भी ऐसा विभाग नहीं काम करता, कहाँ से? ट्रांसफार्मर का क्या फायदा? नहीं, तो इस पर हम देखिए, ये TRW के मैटर पर हम नहीं, विभाग जो कह रहे हैं, तो विभाग का तो काम किया जो 24 घंटा के अंदर में। क्या गप्पू जी? विभाग ने अपना, लेकिन अब TRW में क्या प्रॉब्लम हुआ, ट्रांसफार्मर में क्या प्रॉब्लम हुआ, ये तो अब TRW ही बता सकता है। इस पर तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कार्य क्षेत्र से वो बाहर है। TRW में जो ट्रांसफार्मर बनता है, कल शाम को लगता है, सुबह जल जाता है। हमको सिर्फ यही जवाब चाहिए कि क्यों ऐसा हो गया। मिस्त्री से बात कीजिए।
अच्छा, तो मिस्त्री कुछ भी करेगा, सब जिम्मेवारी किसकी बनती है? ट्रांसफार्मर आप यहाँ पर किस लिए हमको ये खराब करेगा? काम करवाना है, काम सर। आपको काम करवाना है, चीजों का गुणवत्ता देखना है। हम जो सामान मिलता है, उसी ट्रांसफार्मर का 1 साल से हम विभाग को आवेदन दे रहे हैं, जिसका आरोप हम आपके ऊपर नहीं लगा रहे हैं। हम आपके ऊपर आरोप यही लगा रहे हैं कि पहले मेरा उस ट्रांसफार्मर का जो है 100 केवी का जॉब बना और 63 मिल गया, फिर भी हम उसको जो है बोले ठीक है लगा दीजिए, है ना। देखिए वो बात तो है कि जब 100 केवी का बना, जब विभाग ये चीज़ मान रही है कि 100 केवी का उस क्षेत्र में लोड है, हमको 63 केवी का ट्रांसफार्मर दे दिया गया। चलिए कोई बात नहीं है, ट्रांसफार्मर इन प्रकार लगा कल शाम को, आज सुबह जल गया। इतनी भीषण गर्मी है, जनता त्राहिमाम कर रही है, लाखों रुपया का सामान जल गया है। सारा लोग मेरे घर आ रहे हैं, बोल रहे हैं, कल सारा काम को छोड़ करके हमने दिन भर अपना समय दे करके ट्रांसफार्मर जो है लगवाने का काम किया। जनता जो है कलेक्शन करके अर्थिंग का तार खरीद के ला रही है, जनता सहयोग कर रही है, लेकिन बिजली के विभाग के एक भी पदाधिकारी आज 1 साल से सुधि लेने के लिए वहाँ पर स्पॉट पे नहीं पहुँचे। जो जर्जर तार और लूज तार का कंप्लेंट माननीय विधायक का अनुशंसित पत्र तक मैं विभाग को दे रहा हूँ। अब हम क्या करें ऐसी स्थिति में? अच्छा, एक बात बताइए सर कि एक ट्रांसफार्मर लगाने में कितना खर्च पड़ता है जनता को? नहीं पड़ता तो है, जनता तो कह रही है कि पैसा का डिमांड होता है। एस्टीमेट आता है वैसा कुछ आएगा। अब जनता अभी देखिए बाहर में खड़ी है, बोल रहा है पैसा मांगा जाता है विभाग की ओर से, तब जाके ट्रांसफार्मर लगता है, चंदा उठता है 25-30 हजार, उसके बाद ट्रांसफार्मर लगता है। तब तो देना तो सब चीज़ कल हम यहाँ से जो भी होता है कि ठीक है यहाँ कुछ मजदूर है अरे मजदूर काम करता है उसमें। है वो ना? एक अलग मैटर ठीक है। है, हाँ। तो आप ये जो तो है बापू जी तो जानते ही हैं। नहीं, कल भर का समय दीजिए, नहीं यहाँ से ट्रांसफार्मर नहीं निकलेगा, ट्रांसफर जब तक पैसा नहीं निकलेगा हम यहाँ से चलेगा। अच्छा ये बात बताइए, एक ठीक है। एक चीज बताइए, आप पॉलिटिकल यहाँ की जाए तो नहीं, ये बात कर रहे हैं, ये बात political नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप पॉलिटिकल की बात कर रहे हैं, हम ये पॉलिटिकल वाली बात नहीं, आप नहीं, आपके साथ नहीं, अभी हम विजय व्यास की बात की है, ये सब बात नहीं। आप कोई आपका जो ठेला पे लाए, सुनिए मेरी पत्रकार साहब, सुनिए एक मेरी बात सुनिए। देखिए हमारे यहाँ ये ठेला को लेकर आए थे, बता देता है, ठेला पे ट्रांसफर लाए। देखिए वो ऐसा उसमें ब्रेक न tere दे के चल गए, और उसके बाद लोड अरे भाई कारण नहीं बताइए। कोई कारण नहीं, आपको हम फोन भी किए जो है आप आके भाई कम से कम सहारा दे दीजिए। यहाँ 3-4 आदमी काम करता है, यहाँ गाड़ी आती है जो है ना ठेला पर नहीं आता है, ट्रांसफर लेके नहीं आता है, मतलब एक्सीडेंट होने का पूरा चांस रहता है उसमें। ठेला हम लोग ने इंटी लेकर, और उसके बाद जो है ना अरे दोनों आदमी बोलिएगा तो कैसे होगा। खराब हो गया है। तो जो है ना वो ठेला पर हम लोग लोड नहीं करते हैं, एक्चुअल में जो है ना स्लीप करता है, तो आती है गाड़ी पे, वैन वगैरह पर आता है, उस पर जो है ना बुक होता है। हम वो बोले जानकारी नहीं है, आपसे कितना बताएंगे कि हम ट्रांसफार्मर जो लेने के लिए आए थे, आप नहीं दिए, हम यहाँ से चले गए, उसका क्या वजह था? कोई वजह नहीं था, आपसे बोले कि वहाँ देखिए कि मिल लीजिए लेबर से बात हुआ था, आप बोले तो जाकर मिल लीजिए, लेकिन आप गए ही नहीं। सर इस तरह एक तो गर्मी है, गर्मी की स्थिति में आजकल जो स्थिति है गोड्डा की, सबके घर में बोरिंग है, अगर पानी नहीं रहे, अगर लाइट नहीं रहे, हाँ वो जमाना खत्म हो गया, सबके घर में एक समय था चापाकल था, अब बोरिंग वाला सिस्टम हो गया। तो खैर आप भी जानते ही हैं, रात में ट्रांसफार्मर लगता है, हर सुबह तक जल जाता है, इसमें दोषी कौन है? अगर कोई खराब सामान लग रहा है या कुछ और वजह है तो ये देख रेख आपके जिम्मे है नहीं, इधर देख रेख काम यही है एसडीओ का। वहाँ अगर देखिए अर्थिंग नहीं मिल रहा है या कहीं तो 2 डबल लाइन लिया है, वो सब देखना वो यही सब का कर रहे हैं कि ट्रांसफार्मर में अगर कुछ खराब चीजें लग रही हैं तो वो देख रेख किसके? देखिए वो सब का सप्लाई का काम है। आपको अभी सूचना मिल गया कि ट्रांसफार्मर खराब है, अभी आप ही बता रहे हैं। हाँ ठीक है, हम विभाग को सब पता रहता है, लेकिन जब आते हैं ना तीसरा आपके सामने तो यही बात बोलते हैं। नहीं ये बात TRW अभी तक मैसेज नहीं है कि वहाँ का ट्रांसफार्मर जल गया आप है। टेक्निकल अभी कोई भाई अच्छा अभी क्या उपाय होगा ये बताइए, भाई ट्रांसफार्मर मिलेगा फिर, और क्या अगर कब तक मिल जाएगा? भाई ट्रांसफार्मर जो है कि 100 का जब आदेश हुआ है तो 63 देना ही नहीं चाहिए था। 63 के बाद बोलते हैं मेरे पास 100 नहीं है, तो हाँ। इसके बाद नहीं दे, हम लोग चले जाते। आप जबरदस्ती 63 दे दिए। नहीं जबरदस्ती नहीं दिया गया सर, आपको बोला गया भाई कि अभी 63। अच्छा एक चीज सुनिए, आप लोग सब आदमी हैं, चलिए अंदर, ये अगर जितना है हाथ में आरसी किया वहाँ देखेगा बना हुआ है 100 है कि नहीं। ना 63 जल गया, क्या कारण है? हमको जरा सा खाली 2 शब्द बता दीजिए। ये सब क्या कारण, देखिए ये टेक्निकल साइड का चीज़ है। अब रही कि वहाँ अर्थिंग बढ़िया नहीं मिल रहा है, वो तो सप्लाई वाला ही बताएगा कि डबल लाइन चला गया। विभाग को ये इनको बोलिए कि विभाग को बोलिए कि अर्थिंग बनवाएं।
कुछ वो तो बात- तकनीकी आप जानकारी हाँ, दीजिएगा ना। वो तो अब- बात मेरा ट्रांसफार्मर सही था, विभाग ने अर्थिंग नहीं बनवाया इसलिए जल गया। आप सर गप्पू बाबू और आप पत्रकार साहब, चलिए जो बनाता है, जो मास्टर किंग है, हम लोग उससे बात कराते हैं कि क्या। नहीं, हम लोग नहीं देखेंगे, हमने इसलिए अरे नहीं देखेंगे। बाबा, आप देखने के नहीं, आप दोनों साइड देखना होगा। जो साहब रही कि ट्रांसफार्मर लगने का जो है ना, अब बात होगा वहाँ से साहब से, एसी साहब से। इनका कहना है कि माना इस ट्रांसफार्मर को लेने में हमको जब माना 13 डिबिया तेल जल जाता है, प्रोसेस ये है कि एस्टीमेट बनेगा, जेई साहब एस्टीमेट बनाएंगे, एसडीओ एसओडी सबका साइन होगा, एसी साहब आदेश करेंगे, यहाँ से फिर जेई साहब मिस्त्री का ऑर्डर करेंगे, ट्रांसफार्मर खुलेगा तब वो लगेगा। इतना सारा प्रोसेस होते होते 17 सितंबर को वो ट्रांसफार्मर जला है। साल में ये तीसरा ट्रांसफार्मर है और साल भर से मैं 4 आवेदन दे चुका हूँ, माननीय विधायक अमित मंडल द्वारा अनुशंसित पत्र भी दिया हूँ, ठीक है। और वो ट्रांसफार्मर कल शाम को लगता है और सुबह जल जाता है, और विभागीय प्रोसेस हम 17 तारीख से खूब चक्कर काट रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं बिना जॉब का भी ट्रांसफार्मर यहाँ निर्गत हो जाता है और पेपर बाद में बनता है। पेपर जो है बाद में बनता है, कैसे हो जाता है सर बताइए? इसकी क्या वजह है? हम लोग सामंजस्य बना के चलते हैं, लेकिन आप नहीं चलने दे रहे हैं। नहीं, TRW में आप जो है ना व्यक्तिगत रूप से कल हमको बहुत परेशान कर दिए। आप आम जनता को क्या करते हो, भगवान मालिक है, लेकिन हम आपसे असंतुष्ट हैं। TRW का जो है ना, हम चाहेंगे कि जो है जो भी कार्रवाई हो इस पर, और पिछले 1 साल का रिकॉर्ड देखा जाए कहाँ कहाँ ट्रांसफर के लिए चुने गए हैं। हम लोग नहीं करते तो जनता ये बोलती है कुछ नहीं कर रहा है, और कुछ करते हैं तो सुने जाते हैं। आज लाखों का उपकरण जल गया है, कौन उसकी सुधी लेगा? छापामारी में 10-12 लोग चले जाते हैं, FIR कर देते हैं, चलिए ठीक है जनता गलती करिए FIR कीजिए। लेकिन इस तरह का पत्र जब जर्जर तार और लूज तार की जब आवेदन दी जाती है विभाग को, कि उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि चले कहाँ जर्जर तार और लूज तार का आवेदन आया है शहर से, जनता की ओर से, जनप्रतिनिधि की ओर से। आज 1 साल से आप क्यों नहीं देख रहे हैं? आज उसी की वजह से ट्रांसफार्मर जलने की संभावना बनी हुई है, या फिर आप ट्रांसफार्मर हमको खराब दे रहे हैं?